केम छो? नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल हैप्पी होम मेकर अम्मी। आप सभी को रक्षाबंधन के त्यौहार की खूब सारी बधाइयाँ। और आज मैंने पूरी गुजराती थाली बनाई है और बहुत ही यूनिक राखी मंगवाई है, तो पूरा व्लॉग ज़रूर से देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मीठे से। तो आज मैं बनाने वाली हूँ फ्रूट सलाद। तो उसके लिए मैंने अगले दिन शाम को ही जो दूध है उसको उबाल लिया था, ताकि जो दूध है वो अच्छी तरह से ठंडा हो जाए और पूरी रात फ्रिज में रहने से वो एकदम गाढ़ा भी हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने 2 एप्पल लिए हैं, उसमें से एक जो एप्पल है उसको मैंने श्रेड कर लिया है और जो दूसरा एप्पल है उसके मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर उसमें डाल दिए हैं। जो एप्पल है उसका जो टुकड़े का क्रंचीनेस है वो बहुत ही अच्छा लगता है फ्रूट सैलेड में। तो जो फ्रूट है वो मैं काटती जाती हूँ, उसको मैं दूध में मिक्स भी कर रही हूँ, क्योंकि नहीं तो जो फ्रूट्स है उसके कलर चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 बनाना लिए हैं, जिसको भी मैंने छोटा छोटा काट लिया है। और 4 चीकू लिए थे, चीकू है वो मीठे होने चाहिए, उसको भी मैंने एकदम बारीक काट कर दूध में मिक्स कर लिया है। बस अब जो ये सारा फ्रूट्स है वो उसमें मिक्स कर उसको फिर से मैं फ्रिज में रख दूँगी, ताकि फिर ये जो फ्रूट सलाद है वो एकदम ठंडा हो जाए और उसमें जो फ्रूट्स है वो मिल जाए। तो चलिए चलते हैं दूसरी डिश की ओर। तो यहाँ पर आज मैं बनाने वाली हूँ ईदड़ा। तो उसके लिए बस मैंने ये जो दोनों प्लेट है उसमें ऑयल लगा लिया है और ये जो इडली का बैटर है उसमें मैंने नमक डाल दिया है। मैं इसी तरह से जो इडली और ढोकला होते हैं वो बनाती हूँ कि 2 थाली की जितना ही मैं बैटर है उसको लेती हूँ और उसमें जो मीठा सोडा है वो डाल देती हूँ और उसको पका लेती हूँ। तो इससे जो हमारे इडली ढोकड़ा होते हैं वो एकदम सॉफ्ट होते हैं। तो उसमें मैंने थोड़ी सी जो लाल मिर्च का पाउडर है वो स्प्रिंकल कर दिया है, आप चाहें तो काली मिर्च भी उस पर स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो बस इसको 10 से 12 मिनट तक हमको पकाना है और हमारी जो ईदड़ा है वो बनकर रेडी हो जाएंगे। इसको एकदम ठंडा होने के बाद ही हमें इसको कट करना है, फिर हम उसका तड़का लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं बहुत ही सिंपल तरीके से जो थाली है वो रेडी कर रही हूँ पूजा की। तो जो एक थाली है उसमें मैंने ऑयल लगा दिया है और जो कुमकुम आता है उसको मैं सभी जगह पर अच्छी तरह से स्प्रेड कर दूँगी। तो आप देख सकते हैं कि थाली है वो देखने में कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। और आज मुझे कहीं भी कोई भी फ्लावर नहीं मिला, तो घर के बाहर ही जो पेरीविंकल उगते हैं उसी को मैंने यहाँ पर ले लिया है और उसी से मैंने डेकोरेट कर दी है थाली। तो ये जो पूजा की सिंपल सी थाली है वो रेडी हो गई है। और यहाँ पर बिटिया रानी है वो भाई को राखी बांध रही है और बस पूरा दिन दोनों में कुछ न कुछ मतलब चलता ही रहता है, क्योंकि दोनों की एज है उसमें इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो बस उसी से जो घर का पूरा माहौल है वो एकदम लाइव रहता है। इस बार की जो राखी है वो भी हमने बहुत ही यूनिक बनवाई थी। जो सभी राखी है वो फूड की राखी है और सभी जो भाइयों को हमने इसी तरह की फूड की अलग अलग वैरायटी की राखी भेजी है। तो उसकी छोटी सी क्लिप है वो भी मैं यहाँ पर रख दूँगी, तो आप लोग ज़रूर से देखिएगा। और अभी गुजराती थाली है वो पूरी बनानी बाकी है, तो वीडियो पूरा ज़रूर से देखिएगा। तो यहाँ पर मीठा है वो खिलाया जा रहा है एक दूसरे को। और ये देखिए ये जो राखी है वो बारबेक्यू और डोसा वाली राखी है और समोसा है, मैकडी है, इसी तरह की बहुत ही अच्छे अच्छे वैरायटी में जो राखी है वो हमने ली थी। फिर से चलते हैं किचन की ओर। और यहाँ पर मैंने जो दाल है उसको प्रेशर कुक कर लिया है, उसके साथ राइस भी मैंने रख लिए थे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो ईदड़ा बनाया है उसका मैं तड़का लगा दूँगी। और किचन का जो काम होता है उसमें बीच बीच में थोड़ा थोड़ा दूसरा भी काम रहता है। मतलब चलो फिर एक बार 11 बजे हो
तो चाय बना लो, उसके साथ साथ दूध आता है तो उसको भी मैं उबाल लेती हूँ। और क्लीन तो थोड़ा थोड़ा मैं करती ही जाती हूँ, जो किचन का प्लेटफॉर्म होता है वो, नहीं तो इतनी सारी चीज़ें होती है कि फिर बस बात ही मत पूछो। तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 चम्मच ऑयल ले लिया है और उसमें मैंने मस्टर्ड सीड्स है वो डाल दिए हैं। और मस्टर्ड सीड एकदम जब चटक जाए तो गैस को मैं ऑफ़ कर दूँगी। और उसके बाद थोड़ा सा जीरा उसमें डाल दूंगी, हींग, और फिर उसमें मैंने वाइट तिल है वो मिला दिए हैं, क्योंकि जो तिल है वो बहुत ज़्यादा चटकते हैं, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखिए। तो यहाँ पर जो पूरा तड़का मैंने किया है वो मैं इवनली स्प्रेड कर दूंगी सारे जो ईदड़ा बनाए हैं उस पर। ईदड़ा एकदम ही सॉफ्ट बने थे और इसके साथ मैंने हरी चटनी है वो भी अगले दिन शाम को ही बना ली थी, तो खाने में बहुत ही मज़ा आया। तो आप लोग भी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर ये जो तुअर की दाल मैंने ली है उसको मैंने प्रेशर कुक कर लिया था और अभी ब्लेंडर में मिक्स कर लिया है। तो ये जो गुजराती दाल होती है वो एकदम खट्टी मीठी बनती है। तो यहाँ पर मैंने हरी मिर्च, थोड़ा से करी पत्ता और आधा टमाटर काट कर डाल दिया है। तो ये जो दाल होती है उसमें मैं जो लाल मिर्च है उसका यूज़ नहीं करती हूँ, हरी मिर्च ही यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने नमक डाल दिया है, थोड़ी सी हल्दी डाल दी है और इसमें हमें शुगर मिलाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने 4 चम्मच शुगर डाली है। और इसी तरह से जितना हम मीठा डालते हैं उसी हिसाब से खट्टा भी इसमें हम डालेंगे, तो ये जो दाल है वो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इसको हम सारा जब मसाला कर ले तो अच्छी तरह से इसको उबलने देना है हमें। तो यहाँ पर मैं जो आलू की सब्ज़ी है वो बनाने वाली हूँ उसके साथ। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 चम्मच तेल लेकर ये जो कटे हुए उबले आलू हैं वो मैंने डाल दिया है, उसका तड़का कर दिया है। तो ये जो आलू की सब्ज़ी है वो मैं थोड़ी सी लिक्विड बनाऊंगी, क्योंकि फिर दूसरी जो सब्ज़ी मैं बनाने वाली हूँ वो सूखी सब्ज़ी है, तो ये अच्छा लगता है थोड़ा सा लिक्विड उसमें। तो यहाँ पर मैंने नमक डाल दिया है, थोड़ी सी चीनी डाली है, अगर आपको पसंद हो तो डालिए। लाल मिर्च थोड़ी सी ज़्यादा डाली है क्योंकि फिर मीठा भी है फ्रूट सलाद, तो उसके साथ थोड़ी सी तीखी सब्ज़ी अच्छी लगती है। और अच्छी तरह से इसको हमें मिक्स कर लेना है। धनिया पाउडर भी मैंने यहाँ पर डाल दिया है और थोड़ा सा पानी डालकर इसको हम 10 to 12 मिनट तक स्लो फ्लेम पर उबलने देंगे। इसमें भी हम नींबू का जूस है वो डाल देंगे ताकि ये जो सब्ज़ी है उसका टेस्ट एकदम बढ़िया आए। और थोड़े से यहाँ पर मैंने हरे धनिया डाल दिया है। तो बस ये हमारी आलू की सब्ज़ी भी बनकर एकदम रेडी है। तो अब बारी आती है भिंडी की सब्ज़ी की। तो यहाँ पर आज मैं बनाने वाली हूँ मसाला भिंडी। तो उसके लिए मैंने 3 से 4 चम्मच ऑयल ले लिया है, उसमें थोड़ा सा जीरा और हींग पाउडर डालकर ये जो भिंडी है उसको मैंने लंबा लंबा काट लिया है, तो उसमें मैं डाल दूँगी। पहले जो भिंडी है उसको हमें अच्छी तरह से पका लेना है, उसके बाद ही इसमें हम जो हमारा मसाला है वो डालेंगे। तो भिंडी को एकदम स्लो फ्लेम पर हमें पकाना है और उसको अच्छी तरह से मिक्स करते रहना है, नहीं तो भिंडी है वो नीचे चिपक जाएगी। तो देखिए थोड़ा सा नमक मैंने उसमें डाल दिया था, तो जरा फटाफट ही भिंडी है वो पक जाएगी। तो यहाँ पर मैंने नींबू का थोड़ा सा जूस डाल दिया है। और ये जो मसाला है वो मैंने बनाया है, तो ये मसाला है उसकी रेसिपी मैं अगले व्लॉग में ज़रूर से दूंगी, क्योंकि ये बहुत ही यूज़फुल मसाला है। आप अगर इसको बनाकर फ्रिज में रख देंगे तो 1 महीने तक इसको कुछ भी नहीं होगा और ये सभी सब्जियों में यूज़ आता है। तो ये बहुत ही बढ़िया सब्जी बनी थी और इसको बस अब हमें सिर्फ 2 ही मिनट पकाना है, क्योंकि भिंडी तो ऑलमोस्ट पक चुकी ही है हमारी। आप चाहे तो इसमें थोड़ी सी जो चीनी हुई पिसी हुई उसको भी इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो तुअर की दाल है उसका हम तड़का रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच ऑयल और 1 चम्मच घी लिया है, उसमें मैंने जो सूखे मेथी के दाने होते हैं वो 1 चम्मच डाल दिए हैं।
तेज पत्ता डाला है, लाल सूखी मिर्च डाली है, 1 से 2 लौंग और छोटा सा टुकड़ा तज का भी इसमें मैंने डाल दिया है। और थोड़े से मस्टर्ड सीड्स और जीरा डालकर इसमें हम हींग डाल देंगे। और जब इसको हम जो दाल है उसमें डालेंगे, उसी वक्त थोड़ी सी जो लाल मिर्च है वो हम मिलाएंगे और फिर झट से ही इसको तड़का हम लगा देंगे। जो लाल मिर्च है उसका जो कलर है वो इसमें बहुत ही बढ़िया आता है। तो ये जो हमारा तड़का है वो बहुत ही बढ़िया बना है और इसकी जो खुशबू है वो 2 से 3 घर तक तो ज़रूर से ही जाती है। तो ये जो दाल है वो बनकर एकदम रेडी है। तो थोड़ा सा हरा धनिया इसमें हम मिला लेंगे। तो आज की जो पूरी गुजराती थाली है वो ऑलमोस्ट बन चुकी है। हस्बैंड बाहर गए थे तो पोमग्रेनेट और रेड जो रोज़ है वो भी लेकर आए हैं, तो मैं उन दोनों से इसका डेकोरेशन कर लूँगी। जो पोमग्रेनेट के दाने हैं वो इसमें मैंने डाल दिए हैं और गुलाब की पत्तियों को भी मैंने धोकर इसमें मिला दिया है। तो इसका जो कलर है वो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है और टेस्ट में भी बहुत ही बढ़िया बना था फ्रूट सैलेड। तो आप लोग भी ज़रूर से बनाइएगा। तो बस मैंने अभी तल ली है सारी मेरी जो पूरियाँ है वो, और मेरी जो गुजराती थाली है वो बनकर एकदम रेडी है। ये खाने में बहुत ही बढ़िया बनी थी सभी चीज़ें। तो आप लोगों ने भी क्या क्या बनाया था रक्षाबंधन पर वो ज़रूर से मुझे कमेंट में लिखकर बताना, और इनमें से कौन सी चीज़ है आपको सबसे पसंद आई वो भी ज़रूर से लिखना। तो बस शाम को हम लोग थोड़ा सा घूमने गए थे गार्डन में, तो उसी का मैंने थोड़ा सा जो क्लिप है वो ले ली है। तो फिर चलिए अगले व्लॉग में मिलते हैं। बाय बाय।